समूची दुनिया जानलेवा कोविड-19 के जाल में फंसी हुई है। दिन पर दिन ये किलर वायरस दुनिया के कोने कोने को अपने आगोश में ले रहा है। भारत भी इसके कहर से अछूता नहीं है। वायरस का प्रकोप भारत में भी जारी है। 23,000 से ज्यादा संक्रमित मामले और 1718 लोगों की मौतें। ये आंकड़े थमने के बजाय दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि वायरस के बढ़ते प्रकोप पर फुल स्टॉप लगाने के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं। 3 मई तक के लिए लॉकडाउन 2 लगा हुआ है। हॉटस्पॉट इलाकों को सील कर रखा है। सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। इस दौरान जिन इलाकों में कोविड-19 का एक भी मामला नहीं है, वहां सरकार की तरफ से छूटें मिल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी के जिस ड्रीम प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगा हुआ था, आखिरकार उस पर से ग्रहण का प्रकोप छटने लगा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम फिर से शुरू हो चुका है, लेकिन पूरे सुरक्षा इंतजाम के साथ। 8 मार्च 2019 को 600 करोड़ की लागत से बनने वाले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पीएम मोदी के हाथों द्वारा शुभारंभ किया गया। गंगा तट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक बाबा के भक्तों के लिए बनने वाले पावन पथ पर वियतनाम से मंगवाए गए पत्थर बिछने थे। 9,000 वर्ग मीटर एरिया में बनने वाले कॉरिडोर के बीच जहां प्राचीन मंदिरों को तराशा जा रहा था, कॉरिडोर की जद में आने वाले सड़कों समेत कई इमारतों को संवारा जा रहा था। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए और लॉकडाउन के चलते सब पर ताला लग गया। हालांकि अब जाकर निर्माण कार्य शुरू हुआ है। बाबा की नगरी काशी को उसकी पहचान दिलाने के लिए पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को सीमित वक्त में हकीकत का रूप देने के लिए प्रशासन ने निर्माण कार्य को मंजूरी दे दी है। ऐसा नहीं कि निर्माण स्थल पर मजदूरों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है, बल्कि पूरे सुरक्षा इंतजाम के साथ कोविड-19 से बचने के लिए तमाम एहतियात बरतते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए निर्माण कार्य शुरू हो गया है। चेहरे पर मास्क लगाकर मजदूर काम कर रहे हैं। मैं विशाल सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास एवं काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद। सर, विश्वनाथ कॉरिडोर में काम चालू हो गया है। सोशल डिस्टेंस का कितना ध्यान रखा जाए और कितने एक टाइम में कितने वर्कर काम कर रहे हैं? इस समय वहाँ 150 वर्कर्स काम कर रहे हैं और लॉकडाउन की जो नियमावली है उसके अनुसार जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए ही काम शुरू किया गया है। पहले लॉकडाउन की अवधि के दौरान वहाँ जो वर्कर्स थे, क्योंकि वो वहीं रहते हैं और हमारा इंजीनियरिंग स्टाफ भी वहीं रहता है और उस पूरे क्षेत्र को बैरिकेड कर दिया गया है। उसके अंदर से बाहर जाना, बाहर से अंदर आना संभव नहीं है और उस पूरे क्षेत्र के कार्य करने वाले लोग वहीं निवास करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हमने आवेदन किया था कि हमें कार्य प्रारंभ करने दिया जाए और इस पर सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ इस लॉकडाउन में अभी 2 दिन पहले कि इस जगह को चूँकि पूरी तरीके से आइसोलेट किया जा सकता है और पूरी साइट को क्वारंटाइन किया जा सकता है, एंट्री और एग्जिट आइडेंटिफाइड है, इसलिए यहाँ के लोगों को काम करने की सुविधा दी जाए और वहाँ मटेरियल रखा है, जिसके अनुसार हम लोगों ने काम शुरू किया। सर, जितने वर्कर इस समय काम कर रहे हैं, क्या वो सेंट्रलाइज होके ही अंदर गए थे? वो वर्कर्स पहले से ही वहाँ हैं। कोरोना का जो ये पैंडेमिक है, इसके शुरू होने के बहुत पहले से, जनवरी से ही वो वर्कर्स वहीं रहते हैं, वहीं रहते हुए कार्य करते हैं। हमारे साइट के इंजीनियर्स जो हैं वो भी वहीं रहते हुए कार्य करते हैं। इस आशय का आवेदन पत्र जो हमारी पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी है उनके द्वारा दिया गया कि हमारे वर्कर्स यहीं स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं और इनकी हेल्थ में कहीं कोई डिटेरियोरेशन नहीं है, किसी तरह का कोई सिम्टोमेटिक वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा है और ये पूरी तरीके से बाहर से आइसोलेटेड है। क्या क्या सुविधा दी जा रही है सर इन मजदूरों को? सभी वर्कर्स को मास्क और ग्लव्स की सुविधा उपलब्ध कराई गई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए और जो वहाँ पे अधिकारी हैं उनके लिए पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाता है। कार्य को शुरू करने से पूर्व और कार्य को समाप्त करते समय भी प्रतिदिन 2 बार पूरे एरिया का सैनिटाइजेशन होता है। इस समय वहाँ दर्शनार्थियों की अनुमति नहीं है अंदर जाने की, इसलिए कोई भीड़ नहीं है और जो भी लोग वर्क एरिया में अंदर जाते हैं, जिनको अंदर जाने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे सभी लोगों को हम प्रॉपरली सैनिटाइज करके और थर्मल चेक करके अंदर भेज रहे हैं। हमारी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों ने अवगत कराया है कि शीघ्र ही जैसे ही उपलब्ध हो जाएगा, ऑर्डर प्लेस किया गया है, हमारे पास सैनिटाइजेशन टनल आ जाएगी। उसके बाद जो और अन्य लोग भी जो अंदर जा रहे हैं सभी को हम लोग सैनिटाइजेशन टनल के द्वारा ही अंदर भेजेंगे
और अभी तक इस तरह के जितने भी मानक समय समय पर राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है या फिर अपनी जो सेल्फ हाइजीन है, और ज़रा सा भी दिक्कत होती है तत्काल रिपोर्ट करने की जो बातें हैं, इन सभी का ध्यान रखते हुए ही पूरे कार्य को कराया जा रहा है। क्या टाइमिंग है वहाँ के कार्य करने का टाइमिंग? सुबह 8 बजे वो लोग काम शुरू करते हैं और कार्य लगभग 24 घंटे चलता है। इसमें बीच बीच में केवल क्वारंटाइन करने के लिए काम को बंद किया जाता है। 3 शिफ्टों में कार्य हो रहा है। क्या 3 शिफ्ट में ही वही मजदूर है? तीनों शिफ्ट में ही? बिल्कुल, तीनों शिफ्ट में उन्हीं मजदूरों को 160 लोग जो बता रहा हूँ, 150 मजदूर हैं, 10 अधिकारीगण हैं। इनको 3 शिफ्टों में डिवाइड करके और उन्हीं लोगों से काम लिया जा रहा है। बाहर से कोई मजदूर नहीं आता। क्या कहना चाहेंगे, इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे देश में, क्या कहना चाहेंगे और दर्शनार्थियों के लिए और पब्लिक के लिए? मैं दर्शनार्थियों से भी मेरा अनुरोध है और अन्य पब्लिक से भी मेरा अनुरोध है कि जो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जो बार बार जिन चीज़ों के बारे में अवगत कराया जा रहा है उसका पूरी तरीके से पालन करें, हमारा सहयोग करें, और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, सेल्फ हाइजीन के नॉर्म्स हैं, मास्क लगाना है, ग्लव्स पहनना है, इन सारी चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान दें जब भी वो बाहर निकल रहे हैं किसी भी मजबूरी की स्थिति में। और इस कठिन समय में एक दूसरे का साथ सहयोग रखते हुए, संबल बनाते हुए अपना ख्याल रखें, और शीघ्र ही जैसे ही ये पैंडेमिक खत्म होगा हम लोग मंदिर का दर्शन भी लोग कराना शुरू करेंगे। इस दौरान मंदिर के जो पूजा पाठ आदि सब लगातार नियमानुसार हो रहे हैं, जिसका की लाइव प्रसारण भी उपलब्ध है। तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि संबल बनाए रखें और शीघ्र ही हम इससे आगे निकल जाएंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन है, ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या बाहरी मजदूर को भी एंट्री मिलेगी? देखिए, लॉकडाउन खत्म होने के बाद तो सभी जगह पर एंट्री सबको मिलेगी, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, जो सेल्फ हाइजीन के नॉर्म्स हैं, ये हमारी समझ से, वैसे तो मैं मेडिकल के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, बट मुझे लगता है कि नाउ ये जो चीज़ है ये रहेगी, और हो सकता है कि हमें इस वर्ष के अंत तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़े। भले ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव पीएम मोदी ने रखी हो, लेकिन निर्माण कार्य सीएम योगी आदित्यनाथ की निगरानी में हो रहा है। नमस्ते, नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आप सभी देशवासियों की तपस्या, आपके त्याग की वजह से भारत अब तक कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है। आप लोगों ने कष्ट सहकर भी अपने देश को बचाया है, हमारे इस भारतवर्ष को बचाया है। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई हैं। किसी को खाने की परेशानी, किसी को आने जाने की परेशानी, कोई घर परिवार से दूर है, लेकिन आप देश की खातिर एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं आप सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं। हमारे संविधान में जिस वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया की शक्ति की बात कही गई है, यही तो है वो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर हम भारत के लोगों की तरफ से अपनी सामूहिक शक्ति का ये प्रदर्शन, ये संकल्प
बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है